सीखने वाले हैं कितना भी कठिन या मुश्किल नाम हो हिंदी का, उसका हम इंग्लिश में सीखने वाले हैं। यानी ये जो क्लास है ये बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक ये क्लास काम आने वाली है। तो आज हम सीखने वाले हैं मुश्किल से मुश्किल हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखना, चाहे वो नाम व्यक्ति का हो, चाहे वो नाम जानवर का हो, या चाहे कोई जगह का हो, या चाहे कोई वस्तु का हो। उन सभी नामों को हम यानी हिंदी के नामों को, मुश्किल से मुश्किल नामों को हम उसको इंग्लिश में कैसे हम लिखेंगे और बहुत ही आसानी से उसको आज हम सिखाने वाले हैं। तो जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे हम एक नाम ले लिए रमन। तो रमन अगर हमें लिखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो हिंदी में आपको अक्षर दिया है उसका हम इंग्लिश हमको जानना पड़ेगा। जैसे हमें हिंदी नाम एक है रमन है और इनको अगर हमें इंग्लिश में लिखना है तो सबसे पहले हमें इन सभी हिंदी अक्षर को हमें इंग्लिश में जानना पड़ेगा। जैसे है रमन लिखा है तो रमन को र को हम क्या लिखते हैं इंग्लिश में, आर लिखते हैं। म अक्षर है हिंदी में, इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। क्या है, और नौ है हिंदी में, इसको अक्षर इंग्लिश में क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि जो हमने लिखा है र का आर लिख दिया, म का एम लिख दिया, नौ का एन लिख दिया। लेकिन हम अगर हम कोई भी इंग्लिश को, हिंदी को अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं नाम, तो क्या करते हैं, अगर दो हिंदी अक्षरों के बीच में अगर मात्रा न हो तो हम ए लगाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हमें रमन लिखना है तो ये सही है, आर ए एम ए एन, ये सही है। तो ये इसलिए सही है क्योंकि जब अगर दो हिंदी अक्षरों के बीच में अगर हमें मात्रा ना लगा हो तो वहां पर हम ए लगाते हैं। फिर यहाँ पर म और न के बीच में मात्रा नहीं है तो हमने ए लगा दिया, ये सही है। तो ये हुआ एक, ये जो है कोई भी हिंदी नाम को इंग्लिश में लिखने के लिए एक रूल हुआ। तो अगर हमें किसी भी हिंदी नाम को अगर हमें इंग्लिश में लिखना है तो सबसे पहले हमें रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर हमें कोई भी हिंदी नाम को हिंदी नाम को अगर इंग्लिश में लिखना है तो हमें 3 चीज को फॉलो करना पड़ेगा। अगर 3 चीज को फॉलो कर लीजिएगा तो कोई भी मुश्किल से मुश्किल नामों को हम हिंदी में इंग्लिश में लिख सकते हैं। जैसे पहला रूल हुआ कि आपको सबसे पहले कि जितना भी आपका हिंदी लेटर है, अक्षर है, उसको इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए। दूसरी होना चाहिए आपको रूल पता होना चाहिए, कोई भी हिंदी अक्षर को इंग्लिश में लिखने को हम किस तरह से लिखेंगे वो रूल पता होना चाहिए। और तीसरा आपको बहुत ही जरूरी, आपका मेरा वीडियो आज का जो क्लास है पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाके आपको कोई भी मुश्किल से मुश्किल हिंदी नाम को आप इंग्लिश में लिख पाएंगे। तो आप तैयार है सीखने के लिए? तो इन तीनों रूल को अगर फॉलो कर लीजिएगा तो आप सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा किस तरह से हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किसी भी अक्षर को हम कैसे शुरुआत करेंगे, जैसे कैसे लिखेंगे, हम हिंदी को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ दिया होगा आपको, यहाँ पर कुछ दिया होगा, जैसे हम वॉवेल लेटर है तो वॉवेल लेटर लिखा होगा, यहाँ पे अ का ए लिखते हैं, आ का डबल ए लिखते हैं, आई का हर्ष ई लिखते हैं, ई का डबल ई या डबल आई भी लिख सकते हैं। उस तरह से हर्ष ऊ का यू भी लिख सकते हैं और दीर्घ ऊ का हम लिखते हैं डबल ओ। ठीक है, उसी तरह से ए का लिखेंगे ए लिखेंगे, ऐ का ए आई लिखेंगे, ओ का ओ लिखेंगे, औ का ए यू भी लिख सकते हैं और ओ यू भी लिख सकते हैं, अंक का ए एन लिखेंगे, अ का ए एच लिखेंगे। उस तरह से अगर हमें री लिखना है तो री का आर आई होगा, और अगर हमें अ पर 4 लिखना है तो डबल ए और एन होगा। इस तरह से ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया वॉवेल लेटर का। हम किसी भी हिंदी लेटर को वॉवेल लेटर लिखना है तो इस तरह से हम लिखेंगे। अब हम कॉन्सोनेंट लेटर पे लिखेंगे, तो यहाँ देखना है कॉन्सोनेंट को लिखना है। जैसे क ख लिखना है तो क का के लिखेंगे, ख का के एस लिखेंगे, ग का जी लिखेंगे, घ का जी एस लिखेंगे और अर का एन लिखेंगे। उस तरह से अगर हमें छ लिखना है तो च का लिखेंगे सी एच, छ का सी डबल एच। इसी तरह से ज का जे लिखना है, झ का जेस लिखना है। उस तरह से अगर हमें ठ लिखना है तो ठ का टी का ट लिखना है, ठ का टी एच लिखना है, ड का डी लिखना है और
ढ का लिखना है DH लिखना है, और बड़ा न का L लिखना है। उस तरह से अगर हमें लिखना है तो का T होता है, थ का TH होता है, द का D होता है, ध का DH होता है, और न का M होता है। उस तरह से अगर हमें प लिखना है तो P का प होता है, फ का PH भी लिख सकते हैं या F भी लिख सकते हैं, ब का B लिख सकते हैं, भ का PH लिख सकते हैं, M का म लिख सकते हैं या म का M लिख सकते हैं। उस तरह से अगर हमें ल लिखना है, तो य का Y लिखेंगे, र का R लिखेंगे, ल का L लिखेंगे, व का V भी लिख सकते हैं या W भी लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर हमें तालव्य स दिया हो तो SS लिखेंगे, मूर्धन स दिया हो तो SH ही लिखेंगे, दंत स दिया हो तो ऐसे लिखेंगे, S ही लिखेंगे, ह का H लिखेंगे, अक्ष का KSH या X भी लिख सकते हैं। उस तरह से ट का TR या TRA और ज्ञ का GYA लिख सकते हैं। तो इस तरह से मेरा ये होगा, आपको कंप्लीट रूप से वॉवेल और कॉन्सोनेंट को लिखेंगे। और कुछ समझने वाली बात है, जैसे अगर हमें 12 खड़ी याद करना है तो 12 खड़ी का हमको इंग्लिश में याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मात्रा में अगर कोई कहीं आ जाएगा आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, तो हमें उसके बनाने के लिए भी हमें याद रखना चाहिए। जैसे क का हम के लिखेंगे, क आकार का के लिखेंगे, क हर्षिकार के के आई लिखेंगे, क दीर्घिकार के डबल आई भी लिख सकते हैं और के डबल ई भी लिख सकते हैं। उस तरह से हर्षिकार के के यू लिख सकते हैं, क ध्रुवकार के डबल यू या के डबल ओ भी लिख सकते हैं, क एकार के के लिख सकते हैं, क ईकार का के ए आई लिख सकते हैं, क ओकार का के ओ लिख सकते हैं और क उकार का के ए यू या के ओ यू भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। उस तरह से कंस्वार का के एन कंस्वार लिख सकते हैं और क का के एच। यहाँ पर आपको एक बात याद रखना जरूरी है, यहाँ पर क के जगह पे ख भी हो सकता है, ग भी हो सकता है, घ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस आपको के का हटा देना है और जो लिखेंगे उसकी जगह पे, जैसे हमें ग लिखना था क के जगह पे जी लिख देंगे, अगर हमें लिखना है प लिखना था क के जगह पे पी लिख देंगे, और बाकी सब जो है ये वाला मात्रा ए डबल आई डबल ई यू डबल ओ ये सब क्या होगा, सेम होगा। तो इस तरह से मेरा 12 अक्षरी कंप्लीट हो गया। और कुछ एक्स्ट्रा लेटर जो हमें कोई भी आपको हिंदी को अक्सर हिंदी को इंग्लिश में लिखने के लिए हमें जरूरत पड़ता है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे में अगर हमें लिखना है प्रकृति, तो प्रकृति में पौरा संयुक्त आता है, पौरा संयुक्त का होता है पीआर आता है, क्या होता है, पीआर होता है। या अगर हमें प्रीत लिखना है तो परिकार होगा तो होगा, तो परिकार और तो होगा, इसके लिए परिकार को हम पीआर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पीआर लिखेंगे। अगर हमें प्रकृति लिखना हो या चाहे किसी का नाम प्रीत हो तो क्या लिखेंगे, हम पीआर लिखेंगे। उस तरह से अगर हमें ट्री लिखना है, ट्री लिखना है तो टीआर लिखेंगे, ट्र का टीआर लिखेंगे। उस तरह से अगर हमें ग्रह लिखना है या गृह लिखना है तो ग्रह संयुक्त का या गृह का क्या होता है, जीआर होता है। उस तरह से अगर हमें स्मरण लिखना है या स्मृति लिखना है तो हम एस एम लिखेंगे, आधा स आधा म को क्या लिखेंगे, एस एम लिखेंगे, एस एम लिखेंगे। या अगर हमें स्मृति लिखना है या अगर स्मरण लिखना है तो आधा स और म को क्या लिखेंगे, एस और एम। उस तरह से अगर हमें प्लीज लिखना है, क्या लिखना है, प्लीज, तो प्लीज में पीएल लिखेंगे, प्लस उनका पीएल हो जाएगा। उस तरह से अगर हमें क्लास लिखना है, क्या लिखना है, क्लास, तो क्लास का सीएल होता है, क्या होता है, सीएल। अगर क्लास लिखना है तो सीएल होना चाहिए। उस तरह से अगर हमें स्पष्ट लिखना है, क्या लिखना है, स्पष्ट, तो आधा स आधा प का क्या होगा, एस पी होगा, क्या होगा, आधा स आधा प का क्या होगा, एस और पी लिखेंगे। उस तरह से अगर हमें स्टंप लिखना है, क्या लिखना है, स्टंप, तो स्टंप का आधा स ट है या आधा स त है, इसका हम एस टी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आधा स ट को या आधा स त को क्या लिखेंगे, एस टी लिखेंगे। अगर हमें स्टंप लिखना है तो एस और टी लिखेंगे। उस तरह से अगर हमें स्कूल लिखना है, क्या लिखना है, स्कूल, तो हम एस के लिख सकते हैं या एस सी लिख सकते हैं, आधा स आधा क, तो हम एस लिख सकते हैं और के लिख सकते हैं, या नहीं तो एस लिख सकते हैं या सी लिख सकते हैं। अगर मान लो हमें लिखना है म पर रेप, जैसे मान लो, या प पर रेप, जैसे मान लो कि सर्प लिखना है, सर्प, तो सर्प में पहले आर लिख देंगे, प पर रेप को आर लिख देंगे, फिर प लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर हमें क स संयुक्त लिखना है, आधा क आधा स, तो क्या लिखना है, एक्स लिखना है। जैसे मान हमको लिखना है ऑक्स लिखना है तो ओ और एक्स। उसी तरह से हमें फिक्स लिखना है, फिक्स में क स संयुक्त है, आधा क आधा स, उसमें हमें एक्स लिखना है। उसी तरह से अगर हमें श्री लिखना है तो श्री या श्रीमती लिखना है तो श्र का संयुक्त का होता है एस एच आर होता है, क्या होता है,
SHR होता है। उसी तरह से अगर हमें ज है और ये बिंदु दिख रहा है, बिंदु, इसको बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं? नुक्ता बोलते हैं। तो इसको पढ़ते हैं ज। क्या बोलते हैं? इसको पढ़ते हैं वो ज, जो च में ज में पढ़ते हैं, वो ज में इसका ज होता है जे, इसको ज पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं ज, क्या पढ़ते हैं? ज पढ़ते हैं, ज। तो ज का होता है जेड। क्या होता है? जेड। इस बिंदु को कहते हैं नुक्ता। उस तरह से नौद्र संयुक्त हो, जैसे हमें लिखना है नरेंद्र, सुरेंद्र, ठीक है। उस तरह से जितेंद्र, तो नौद्र संयुक्त आता है लास्ट में। नौद्र संयुक्त का होता है NDRA, हमें याद रखना है NDRA। जैसे नरेंद्र लिखना है तो NDRA लिखना है, नौद्र संयुक्त का। तो इस तरह से हम जो है, अगर हमें ये जितने भी हम अभी वॉवेल लिखा सीखा, अभी बोले वॉवेल बोले, कॉन्सोनेंट बोले, और जो भी यहाँ से 12 खड़ी से लेकर यहाँ तक बोले, अगर आपको ये सब आता है तो आधा काम इसमें निपट गया। अब हमें कुछ कुछ रूल याद रखना है। क्या रूल याद रखना है? हमें ये रूल याद रखना है कि अगर हिंदी अक्षरों के दो अक्षरों के बीच में अगर मात्रा न लगा हो तो ए लगाना है। जैसे में अगर हम यहाँ पर प्रैक्टिस करूं कुछ नामों का, जैसे हम यहाँ पर स्टार्टिंग में सिखाए थे रमन लिखना, तो रमन का क्या, र का क्या होता है? आर होता है। म का क्या होता है? एम होता है। न का क्या होता है? एन होता है। अब तो ये तो हो जाना चाहिए सही, नहीं, जबकि ये क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ है रमन में र और म के बीच में मात्रा नहीं लगी है, म और न के बीच में मात्रा नहीं लगी है। जब मात्रा न हो दो हिंदी अक्षरों के बीच में, तो हमें इंग्लिश में अगर लिखना है तो ए लगाना है। तो हमें क्या लिखेंगे? आर, र और म के बीच में मात्रा नहीं है तो हम ए लगा देंगे, म और न के बीच में मात्रा नहीं तो हम ए लगा दिए, तो हो गया रमन। तो ये बिल्कुल सही हुआ। उस तरह से अगर हमें पवन लिखना है, क्या लिखना है? अगर हमें पवन लिखना है तो प का क्या होता है? पी, क्या होता है? पी होता है। उस तरह से व का क्या होता है? भी होता है और डब्ल्यू भी होता है। लेकिन यहाँ पर वी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वी लिखेंगे। उस तरह से उस तरह से अगर हमें अगर नौ है, नौ का क्या होता है? एन होता है। क्या होता है? एन। अब यहाँ पर ये जो है पी, प का पी लिख दिए, व का वी लिख दिए, नौ का एन लिख दिए, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प और व के बीच में क्या है? मात्रा नहीं है। व और न के बीच में क्या है? मात्रा नहीं है। अगर मात्रा न हो तो हमने बताया है कि अगर मात्रा न हो तो क्या करना है? ए लगा देना है। तो PAVAN, या इसको लिख सकते हैं PAWAN, ये भी सही है और ये भी सही है। उस तरह से अगर हमें गगन लिखना है तो ये आप कमेंट में इसका जवाब दे सकते हो, गगन हम कैसे लिखेंगे। अगर आप सीख गए हो तो इसका कमेंट में गगन आप जवाब दो। कुछ ऐसा जो है जिसको हमें अगर हम ब्लैक से अगर मार्क लगा देंगे, सही का निशान लगा देंगे, तो उसको कमेंट में आपको जवाब देना है। उस तरह से अगर हमें सागर लिखना है, क्या लिखना है? सागर। तो सागर में एस लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे इसका काम आया क आकार। उस तरह से यहाँ पर क को हटा दे, स लगा दे, तो स आकार हो जाएगा। तो स के जगह पे एस लिख देंगे, आकार का ए हो गया। तो सा का क्या हो जाएगा? एस ए। उस तरह क का क्या होगा? जी हो जाएगा। उस तरह से र का क्या होगा? आर। अब यहाँ पर देखो, ये सही है, सा का हो गया एस ए, ग का हो गया जी और र का आर। लेकिन ये क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये तो सही है, सा और ग और र के बीच में क्या है? मात्रा नहीं है। जब मात्रा नहीं हो तो हम क्या लगा देंगे? बीच में ए लगा देंगे। तो ये हो जाएगा SAG, और बीच में मात्रा नहीं तो ए लगाएंगे और आर, सागर। इस तरह से हम लिखेंगे। उस तरह से अगर हमें काजल लिखना है, क्या लिखना है? काजल। तो काजल का का आकार है, का आकार यहाँ लिखा है, का आकार क्या होता है? KA होता है, यहाँ पर KA लिख देंगे। उस तरह से अगर जौ का है, जौ का क्या होता है? जी होता है। अब देखो, जौ और ल के बीच में कोई मात्रा नहीं है। अगर कोई मात्रा नहीं हो तो क्या लगा देंगे? हम ए लगा देंगे, ल का एल लग जाएगा। तो काजल। इस तरह से हो गया मेरा काजल। उस तरह से अगर हमें राजा लिखना है, क्या लिखना है? राजा। तो राजा कैसे लिखेंगे? र आकार, र का होगा आर और आकार की मात्रा ए लगा देंगे, जौ का जे हो जाएगा, इसके बाद ए का होगा आर, राजा। इस तरह से राजा लिखेंगे। हमें ईशान लिखना है, क्या लिखना है? ईशान। ईशान का ई का क्या होता है? आय होता है, आय भी होता है और ई भी होता है, दोनों होता है। आय भी लिख सकते हैं ई का और ई भी होता है, दोनों होते हैं, हमने बताया था। तो आय भी लिख सकते भी। अब तालव्य स्व है, तालव्य स्व का क्या हमने बताया था? याद करो, SH। तो SH यहाँ भी लिखेंगे और SH ये भी लिखेंगे। उस तरह से आकार है तो आकार में ए लगा देंगे, आकार में ए लगा देंगे, और नौ है तो एन लिख देंगे, एन यहाँ भी लिख देंगे। तो ये ईशान का ये भी सही है, ईशान का ये भी सही है। उस तरह अगर हमें कपिल लिखना है तो कपिल का क का क्या लिखे? के, यहाँ के लिख देंगे। और पी पार्शिकार है, पार्शिकार है तो यहाँ पर
पी लिख देंगे पी। अब हर्षिकार, हर्षिकार का क्या होता है, आई लिख देंगे आई। हर्षिकार का हर्षिकार पी हो गया और ल का एल हो गया। अब यहाँ पर एक गलती है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क और प के बीच में कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर ये लगा देंगे। तो इस तरह से ये कपिल से होगा। उस तरह से अगर हमें दीपक लिखना है तो दीपक का क्या होगा, यहाँ पर द्विकार का द्वि पर क्या होगा, के डबल या के डबल आई भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा हमें डबल ई का प्रयोग करना है। यहाँ पर द का क्या होगा डी सिखाए, और द्विकार की क्या होगा डबल ई, तो यहाँ डबल ई लिख देंगे डबल ई। और पक है पी, और यहाँ पर प और क के बीच में क्या है, गैप नहीं है। जब गैप नहीं हो तो क्या लगा देंगे, ये लगा देंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर मात्रा नहीं है, ये लगा देंगे, और प का क्या हो जाएगा के दीपक। उस तरह से अगर हमें राजेश लिखना है तो राजेश को हम आप कमेंट में जवाब देना है, राजेश को किस तरह से लिखेंगे, आप इसका कमेंट में जवाब देना है। सुमन लिखना है तो सुमन का क्या लिखना है, एस लिखना है, और हर्षुकार लगा है तो हर्षुकार का क्या होता है, यहाँ पर यू होता है, हर्षुकार के यू हो जाएगा। उस तरह म का क्या होगा एम, और म और न के बीच में क्या है, मात्रा नहीं है, तो क्या लगा देंगे, ये लगा देंगे। जब भी दो अक्षरों के बीच में मात्रा न लगा हो तो क्या लगा देंगे, ये लगा देंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम ये लगा दिए सुमन। हमें पूजा लिखना है तो पूजा का क्या होगा पी, ध्रुवकार है तो ध्रुवकार क्या होगा, आप डबल ओ भी लिख सकते हैं या डबल यू, आप पी डबल ओ में डबल ओ लिखिए पी डबल ओ। और ज का क्या होगा जे और ए, पूजा। इस तरह से उस तरह से अगर हमें नैना लिखना है, क्या लिखना है नैना, तो नौ का क्या होगा एन, क्या होगा नो एन होगा। और एकार है, एकार कहाँ लिखे हैं, ए आई, एकार का ये होता है ए आई यहाँ पर, तो ए लिख देंगे ए आई, और एन ए नैना। इस तरह से अगर हमें आजाद लिखना है, आजाद का क्या होगा ए, और ज में नुक्ता लगा है, ज में नुक्ता जब लगा हो तो ये लिखेंगे जड, ये जड लगा देंगे, ठीक है। उस तरह से आकार है तो आकार का ए और डी, आजाद, इस तरह से आजाद लिखेंगे, ठीक है। उस तरह से अगर हमें प्रेम लिखना है तो प्रेम, आप प्रेम का जो है आप कमेंट में जवाब देना है प्रेम कैसे लिखेंगे। उस तरह से अगर हमें संजय लिखना है तो संजय का क्या होगा एस, और अनुस्वार है, अनुस्वार का ए एन लगता है यहाँ पे, तो ए लगा देंगे ए एन, ठीक है। और ज का क्या होगा जे, और यहाँ ज और य के बीच में मात्रा कोई नहीं लगाया तो क्या लगा देंगे, यहाँ ये लगा देंगे वाई, वाई का हो जाएगा, य का वाई हो जाएगा। उस तरह से नरेंद्र लिखना है, नरेंद्र का क्या होगा न होगा एन होगा, और ए हो जाएगा, इसके बीच में गैप मात्रा नहीं है। इसके बाद आर लगा देंगे, आर र का आर, एकार है, एकार है तो एकार का क्या होता है ई होता है, यहाँ ई लगा देंगे। अब यहाँ पर नौद्र संयुक्त है, अभी बताए हैं नौद्र संयुक्त हो जब भी तो क्या लगा देना एन डी आर ए, एन डी आर ए लगा देना। इस तरह से नरेंद्र हो जाएगा। अब हमें कमेंट में आपको जवाब देना है कि स्मृति और ऋषि को कैसे लिखेंगे। आपको कमेंट में जवाब देना है, गगन का बताना है, राजेश को बताना है, प्रेम बताना है, स्मृति बताना है और ऋषि बताना है। तो अगर सीखे होंगे तो जरूर ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा। और कोई भी मुश्किल हो तो अगर 3 चीज रूल फॉलो कर दिया, पहला कि आपको अगर जो है ये पूरे आपको वॉवेल कॉन्सोनेंट से लेकर 12 खड़ी और ये सम एक्स्ट्रा लेटर जो है जो भी हम बताए अभी, इसको अगर याद होगा, कोई मुश्किल से मुश्किल आप हिंदी नाम आराम से इंग्लिश में लिख सकते हो। जैसे हुआ कुछ ऐसा नाम है जहां पर रूल और रेगुलेशन नहीं भी फॉलो होता, तो जैसे मान लो कि एग्जाम्पल है रोमी, क्या नाम है रोमी है, तो रोमी को आप ROM भी लिख सकते हैं, ये भी सही है रोमी। आप रोमी को RMY ये भी लिख सकते हैं रोमी, ठीक है। और हो सकता है ROMII ये भी सही है, यानी तीनों सही रोमी। तो कोई फिक्स आपको रूल रेगुलेशन नहीं होता है, इधर उधर हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर, लेकिन आपका अगर आपको अगर हिंदी का अगर आपको पता है इंग्लिश, तो आप आराम से किसी भी नाम का मुश्किल से मुश्किल नामों का आप हिंदी में लिख सकते हो। अगर आपको चाहिए इसका स्क्रीनशॉट तो आप स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं।